दैत्यों के तप से संतुष्ट हुए ब्रह्मा का त्रिपुर निर्माण के लिए वरदान देना। ऋषि बोले, हे सुत जी, आपने सृष्टि की रचना को कहा, अब हमें कहो कि ब्रह्मादि देवता सहज पशु कैसे कहलाए और कैसे तैयार हुए। भय द्वारा निर्मित स्वर्ण में, रजत में और लोह में दुर्ग को महादेव ने कैसे भस्म किया। विष्णु के उत्पादित किए भूतों से त्रिपुर दाह क्यों नहीं हुआ, सो हमारे प्रति कहो। ऐसे ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, मन वाणी शरीर से उत्पन्न तीनों लोकों के शापों से सकंद द्वारा तारकासुर का वध हो जाने पर उनके पुत्र विद्युतमाली, कमलाक्ष, ताड़क काश ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी के वरदान देने के लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने सब प्राणियों के द्वारा सब दैत्य अभेदेह हो ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि सब की तो अमर नहीं हो सकते, अन्य कोई वरदान मांगो। परस्पर सलाह करके दैत्यों ने 3 पुरों का वरदान मांगा, जिसमें रहकर हम हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर विचरते रहे। एक ही बाण से जो तीनों पुरों का नाश कर उसी के द्वारा हमारा नाश हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। मैंने तपस्या द्वारा तीनों पुर रचे। सवर्ण का पुर स्वर्ग में और चांदी का अंतरिक्ष में और लोह में भूमि पर पुर का निर्माण किया। एक 100 योजन का विस्तार था। स्वर्ण में तारकासुर, रजत में कमलाक्ष तथा लोह के विद्युतमाली ने के दुर्ग हुए। बलवान में दानव दैत्यों के पूजित हो तीनों पुरों में स्थान बनाकर रहने लगे। ये दैत्य तीनों पुरों में वास करके बलवान और अपराजित हो गए। कल्प ध्रुम आदि से व्याप्त, अप्सराओं से व्याप्त, सूर्य मंडल आदि से व्याप्त, कूप तड़ाक वापी आदि से व्याप्त ये तीनों पुर बड़ी शोभा को प्राप्त हुए। इंद्रादिक देवताओं को ये ऐसे जलाने लगे जैसे दवागिन वर्षों को जलाती है, वृक्षों को जलाती है। देवता दुखी होकर के विष्णु भगवान की शरण में आए। नारायण भगवान ने विचार किया कि देव कार्य के लिए क्या कार्य करना चाहिए। उन्होंने यज्ञ मूर्ति भगवान का स्मरण किया और देवताओं से कहा कि यज्ञ स्वर भगवान का स्मरण करो, जिससे तीनों पुरों का नाश होगा और जगत की विभूति बढ़ेगी। फिर भगवान बोले, संपूर्ण प्राणियों को मारकर अन्यथा अन्याय से भोग कर जलाकर यदि महादेव का पूजन कर दें तो वे इससे पापों का फल नहीं भोगता और निष्पाप हो जाता है। निष्पाप को नहीं मारना चाहिए, पापी का वध करना चाहिए, इसमें संदेह नहीं। लिंग की अर्चना करने के कारण ये पापियासुर वध नहीं किए जा सके। ऐसा कहकर विष्णु भगवान ने हजारों भूतगणों को उत्पन्न किया। तब विष्णु ने कहा कि हे भूतों, इन तीनों पुरों को जलाकर भस्म करके फिर पृथ्वी तल पर तुम जाओ। वे भगवान को प्रणाम करके वहां गए और जैसे अग्नि में शलभ नष्ट हो जाते हैं वैसे ही भस्म हो गए। दैत्य बड़े प्रसन्न हुए और नृत्य करने लगे। इंद्रादि देवता दुखी हुए और भगवान की शरण में आए। भगवान ने पुनः विचार किया और त्रिपुरवासी दैत्य महापाप करके भी रुद्र का अर्चन करते हैं, इससे ये निष्पापी हो जाते हैं। इनके कार्यों में विघ्न होना चाहिए, वह इसका नाश होगा, तभी इनका नाश होगा। ऐसा विचार कर मायामयी पुरुष और उसका शास्त्र भगवान ने उत्पन्न किया। उस मायामयी पुरुष को तथा 16 लक्षण वाले शास्त्र को देखकर सभी मोहित हो जाते हैं। वह वर्ण आश्रम आदि धर्म से रहित और श्रुत स्मार्थ
से वर्जित है। वह देवों के पूर्व में गया। दैत्य उससे मोहित होकर सुरति स्मारत को छोड़कर उसके शिष्य बन गए। महादेव शंकर को त्याग दिया। स्त्रियां पति को त्याग कर स्वच्छ विचरने लगी। लक्ष्मी आदि जो तपस्या से प्राप्त की थी वह त्याग कर बाहर चली गई। स्त्री धर्म नष्ट हो जाने पर दुराचार फैल गया। तब विष्णु भगवान देवताओं के साथ महादेव जी की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर, हे देव, हे परमात्मे, आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके जल में स्थित भगवान रुद्र का जप करने लगे। देवताओं भी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही पुरुष हो, आप ही प्रकृति हो, योगियों के हृदय कमल में आप ही विराजमान हो। अणु से अणु तथा महंत से महंत आप ही हो। श्रोतियों के सार आप ही हो। तुम्ही दैत्य, सुर, भूत, किन्नर, स्थावर, जंगम आदि की रक्षा करने वाले हो। स्थावर जंगम सब आपका ही रूप है। जैसे समुद्र में तरंग समूह परस्पर टकराकर वहीं नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत आप में ही उत्पन्न होकर आप में ही लय हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि इस स्तोत्र को प्रातःकाल पवित्र होकर सुने या पढ़ें, उसकी सभी कामना पूर्ण हो जाती है। तब स्तुति से प्रसन्न हो नंदी पर हाथ रखे वे शंकर जी प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, मैं त्रिपुर के दाह का उद्योग करूँगा। इसी अवसर पर देवी वर्ष ध्वज शंकर से कहने लगी, हे प्रभु, सूर्य की प्रभा के सरदस से क्रांतिवान षटमुख को खेलते हुए देखिए। वह किरीट, मुकुट, कुंडल आदि से शोभित है। नुपुर की किन्नी आदि सभी स्वर्ण के आभूषणों से युक्त, पुष्पों के हारों तथा आभूषणों से शोभित है। मुक्ताफल के हार से भी युक्त है। उनके मुखों के समूह को देखिए, कितने सुंदर हैं। अजन कितना सुंदर लगा है। इस प्रकार के शटानन के मुखारविंदों को देखकर महादेव जी तृप्त होते भये। सकंद का आलिंगन करके तथा चुंबन करके शिवजी नाचने लगे। इन्हीं के साथ सब नाग देवता गण नाचने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। इसी प्रकार इसी अवसर पर कुंभोदर नाम का असुर देवता को ताड़न करने लगा। देवता आहाकार करके भागने लगे। मुनि योग विधि बलवान है, ऐसा कहकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। तब नंदीश्वर शूल हाथ में लेकर वृषभ पर चढ़े हुए वहां पहुंचे। नंदी को देखकर कुंभोदर और उसके गण सिर से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। आकाश में नंदी पर पुष्प वर्षा होने लगी। वर्ष की पीठ पर फूलों से ढके इस प्रकार शोभा पा रहे थे, जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा उन्हें देखकर इंद्र आदि देवता स्तुति करने लगे। रुद्र जप में तत्पर रुद्र भगत, हे नंदी, आपको नमस्कार है। रुद्र भगत के दुखों को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। कुष्माण गणों के नाथ, योगियों के पति, आपको नमस्कार है। सवरग, सबके दुखों को दूर करने वाले शरणी, वेदक, वेदों के जानने योग्य, आपको नमस्कार है। वरज धारण करने वाले, वर्जों के सिद्धांत वाले, वरज के समान देह वाले, रक्त वस्त्र धारण करने वाले, रुद्रलोक को देने वाले, रक्तांबर धारण करने वाले, सेवा के अधिपति, रुद्रों के पति, भूतों के और भुवनेश्वरों के पति, आपको नमस्कार है। रुद्र रूप को नमस्कार है। भयंकर पापों का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। शिव स्वरूप सौम्य रूप, आपको नमस्कार है। शैलादि पुत्र, आपको नमस्कार है। इस प्रकार नंदीश्वर स्तुति से प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, शिव जी का धनुष, बाण, रथ, सारथी यतन से आप बनाओ और तीनों पुरों को नष्ट
समझो। तब से ब्रह्मा को साथ लेकर विश्वकर्मा की सहायता से देव शिव जी का रथ आदि निर्माण करने लगे।